प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में संविधान के 75वें वर्ष की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पर तीखे हमले किए हैं। उन्होंने संविधान की महत्व और साथ ही इसकी रक्षा में बीजेपी की भूमिका और कांग्रेस की ओर से किए गए कथित उल्लंघनों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने संविधान को भारत की एकता और ताकत का आधार बताते हुए इसे देश की असाधारण उपलब्धि बताया है। पीएम मोदी ने लोकसभा में करीब 2 घंटे तक भाषण दिया। पीएम मोदी ने कहा कि जब देश आजाद हुआ तब भारत के लिए जो संभावनाएं व्यक्त की गई थी उन्हें परास्त करते हुए संविधान ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। यह यात्रा असाधारण है। हमारे लिए संविधान इसकी पवित्रता और अखंडता सर्वोपरि है। ये सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है। जब भी हम परखे गए हैं हमने इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। परिवार के कुविचार, कुरीति, कुनीति, इसकी परंपरा निरंतर चल रही है। हर स्तर पर इस परिवार ने संविधान को चुनौती दी। आदरणीय सभापति जी, 1947 1952 इस देश में इतना गवर्नमेंट नहीं था। कौन सा व्यवस्था थी। एक सिलेक्टेड बोला तो अडानी है, बोला था कि अडानी दे दिया है। चुनाव नहीं हुए थे और जब तक चुनाव न हो तब तक एक इंटरिम व्यवस्था के रूप में कोई खाका खड़ा करना चाहिए, किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 दिसंबर को संसद भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी शामिल हुए। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने शंभू और खुनहरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन की स्थिति का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि बैठक में महाराष्ट्र में बनने वाले नए मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चा हुई। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किसान नेता की सेहत को लेकर चिंता जताई थी और कोर्ट ने कहा था कि उनकी जान कीमती है और उन्हें उचित मेडिकल सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसके बाद से सरकार ने आंदोलन पर गंभीर रुख अपनाया। कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसानों पर किसी तरह का दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। 14 दिसंबर को हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछारें की। पुलिस की इस कार्रवाई में कई किसान गंभीर रूप से घायल हो गए। किसान नेताओं ने आंदोलन की अगली रणनीति की घोषणा करते हुए कहा कि 16 दिसंबर को पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। हालांकि ये मार्च पंजाब में 18 दिसंबर को होगा। इस दिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक ट्रेनें रोकी जाएगी। किसान नेता ने कहा है कि अगर आंदोलन के दौरान किसी किसान को नुकसान पहुंचता है तो इसकी जिम्मेदारी मोदी सरकार पर होगी। उन्होंने कहा कि किसानों की जान सबसे कीमती है। बीजेपी के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार आज होने जा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के करीब 21 दिन के बाद आज कैबिनेट मंत्रियों की शपथ होगी। शपथ ग्रहण समारोह नागपुर में होगा। खबरों की माने तो गृह और वित्त मंत्रालय को लेकर सहमति न बन पाने की वजह से सरकार गठन और कैबिनेट विस्तार में इतनी देरी हुई है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे गृह और वित्त मंत्रालय पर दावा कर रहे हैं, जबकि बीजेपी गृह मंत्रालय अपने पास रखना चाहती है। वहीं वित्त मंत्रालय पर अजीत पवार दावा कर रहे हैं। शिंदे सरकार में गृह मंत्रालय तब डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास था। इसी आधार पर इसे सरकार में डिप्टी सीएम की शपथ लेने वाले एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय पर दावा कर रहे हैं। वहीं कैबिनेट विस्तार पर 30 से 32 मंत्री शपथ ले सकते हैं। बीजेपी के 20 से 21 विधायक मंत्री बन सकते हैं और साथ ही शिवसेना को 11 से 12 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी को 9 से 10 मंत्री पद मिल सकते हैं। संभावित मंत्रियों की शपथ के लिए मुख्यमंत्री फडणवीस खुद फोन करेंगे। आईपीएल के बाद अब महिला प्रीमियम लीग के अगले सीजन के लिए ऑक्शन होने जा रहा है। इस बार बता दें कि महिला प्रीमियम लीग के लिए मिनी ऑक्शन है जो 1 दिन का ही होगा। ये ऑक्शन आज यानी 15 दिसंबर को बेंगलुरु में होने जा रहा है। इस बार ऑक्शन के लिए 120 खिलाड़ी शॉर्ट लिस्ट की गई हैं। बता दें कि WPL में
5 टीमें खेलती हैं और हर एक टीम में 6 विदेशी खिलाड़ियों सहित 18 खिलाड़ियों हो सकती हैं। ऐसे में सभी टीमें अपने स्क्वाड को मजबूत बनाने के लिए कई स्टार खिलाड़ियों के लिए एक दूसरे से भिड़ती हुई नजर आएंगी। इस बार ऑक्शन के लिए शॉर्टलिस्ट की गई 120 खिलाड़ियों में से 91 भारतीय और 29 विदेशी क्रिकेटर हैं, जिनमें से 3 एसोसिएट देशों की भी है। बता दें कि महिला प्रीमियम लीग 2025 के ऑक्शन में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी ईरा जाधव और अंशु नागर होंगी, जिनकी उम्र 14 साल है। वहीं सबसे उम्र दराज खिलाड़ी लारा और साथी हिटरन है, जिनकी उम्र 34 साल है। अतुल सुभाष सुसाइड केस में अलग रह रही पत्नी निकिता सिंघानिया, उनकी मां निशा और भाई अनुराग को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पत्नी निकिता को गुरुग्राम से अरेस्ट किया गया है, जबकि मां और भाई प्रयागराज से गिरफ्तार किए गए हैं। अतुल ने कुछ दिन पहले ही निकिता और उनके परिवार पर उत्पीड़न और जबरन वसूली का आरोप लगाया था, जिसके बाद से उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। सभी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। शुक्रवार को बेंगलुरु पुलिस ने निकिता सिंघानिया के जौनपुर में स्थित मकान पर नोटिस लगाया था। नोटिस में 3 दिन में बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में निकिता सिंघानिया, निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया की तरफ से अंतरिम जमानत के लिए अर्जी लगाई गई है। बता दें कि पत्नी और ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने और न्याय व्यवस्था में खामी का आरोप लगाकर सुसाइड करने वाले अतुल सुभाष ने 1.5 घंटे का वीडियो के साथ ही 23 पेज का सुसाइड नोट भी छोड़ा था। इसमें उन्होंने शादी की शुरुआत से लेकर पत्नी से विवाद के बाद खुद पर लगे एक केस और सुसाइड की ओर ढकेलने वाले हर पॉइंट को विस्तार से समझाया था। अतुल ने आत्महत्या से पहले खुद पर दहेज उत्पीड़न से लेकर हत्या समेत कई मामले दर्ज कराने से लेकर सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप अपनी पत्नी निकिता, सास और साथ ही पत्नी के भाई पर लगाया था। उत्तर भारत की तरफ से लगातार आ रही बर्फीली हवाओं के प्रभाव से दिल्ली, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में सर्दी के तेवर और तीखे हो गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में घना कोहरा भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने शुक्रवार और शनिवार के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया और दिल्ली के कई इलाकों में शीतलहर की चेतावनी जारी की थी। बता दें कि ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बेशक दिन में खिली धूप के चलते ठंड बेहाल करती दिखाई दे रही है। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार 20 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहेगा और शुष्क ठंड का प्रभाव बढ़ाता ही जाएगा। दिल्ली की राजधानी की अगर बात की जाए तो इस समय एक भीषण शीतलहर की चपेट में दिल्ली है, जिसने लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित कर दिया है। दिल्ली के कई इलाकों में कोल्ड वेव की स्थिति के कारण अधिकतम तापमान में -2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD का कहना है कि पहाड़ों से चल रही बर्फीली हवाओं के कारण दिल्ली NCR में स्थिति और गंभीर हो सकती है और ऐसी स्थिति 20 दिसंबर तक बनी रह सकती है। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार 20 दिसंबर तक दिल्ली NCR में शीतलहर जारी रहने की संभावना है। सुबह और शाम को घने कोहरे के भी आभास हो सकते हैं।